गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा पाठ है त्रिवर्ण ध्वज। त्रिवर्ण, त्रि यानी तीन, वर्ण रंग, ध्वज झंडा। तीन रंग के झंडे को क्या कहते हैं? तिरंगा। तो त्रिवर्ण तिरंगा, ध्वज झंडा, तिरंगा झंडा। आप सभी जानते हो तिरंगे झंडे को। हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है, जो कि तीन रंगों से बना हुआ है, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग। और उसके बीच में सफ़ेद रंग में एक ब्लू कलर का या नीले रंग का चक्र है। केसरिया रंग हमारे देश के झंडे में जो केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है? त्याग, बलिदान, साहस का। और सफ़ेद रंग शांति, सादगी, सच्चाई का प्रतीक है। और हरा रंग हरियाली का द्योतक है, हरियाली का सूचक है। और जो बीच में नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, उसमें दिखाई देती है हमें, उसमें 24 तीलियां। और जो नीले रंग का चक्र है वो प्रगति और न्याय का सूचक है। प्रगति, आगे बढ़ते रहना, उन्नति करना इत्यादि। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के गौरव, स्वाधीनता का प्रतीक है। ये सब आप पहले भी, आपको पता भी है कि राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के नाम से जाना जाता है। और इसे पूरी तरह से हमारे देश में की संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 15 अगस्त 1947 को? नो, 22 जुलाई 1947 को इस देश के झंडे को संविधान सभा ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। यही हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। क्लियर? ओके, अब हम पढ़ते हैं लेसन कि राष्ट्रीय ध्वज का जो ध्वजारोहण जो होता है, उत्तोलनम, यानी ध्वजारोहण जब किया जाता है वो कब किया जाता है? एक 15 अगस्त को और एक 26 जनवरी को। हम देखते हैं कि जितनी भी गवर्नमेंट यानी सरकारी संस्थाएं होती है या प्राइवेट निजी संस्थाएं जो होती है, विद्यालय हो, कंपनी वगैरह में भी होता है, सब जगह राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक फहराया जाता है। अब इसमें क्या है कि इसमें भी कुछ बालक अपने स्कूल में 15 अगस्त के समारोह में भाग लेने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, तो वो आपस में बातें करते हैं। तो ये सारा इस लेसन में बताया गया। तो देखिए, केचन बालका काश्चन बालिकाश्च बालिकाश्च बालिका धन च, बालिका में विसर्ग है और च यानी विसर्ग संधि बन रही है, विसर्ग का लोप हो गए, श बन गया। स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोह है सो उत्साहम गच्छन्ते परस्परम संलपन्ति। केचन कुछ, बालका बालक लड़के, काश्चन कुछ, बालिका से और लड़कियां, च यानी और, बालिका लड़कियां। स्वतंत्रता दिवस से, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? किसे कहते हैं स्वतंत्रता दिवस? 15 अगस्त यानी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, यानी इंडिपेंडेंस डे, जो कि अभी गया है कुछ दिन। और गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे को कहते हैं, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। ओके,
26 जनवरी को हमारा देश का संविधान 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे को कहते हैं, कि मोस्टली बच्चों को इंग्लिश में पता है इंडिपेंडेंस डे है आज रिपब्लिक डे, लेकिन उन्हें बोलना भी नहीं आता और ये नहीं पता कि इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस है और रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तब हम लेसन पढ़ेंगे आगे। ध्वजारोहण समारोह है। ध्वजारोहण के समारोह में उत्साह के साथ यानी खुशी के साथ गच्छन्ते जाते हैं या जाते हुए परस्परम आपस में संलपन्ति बातचीत करते हैं। कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साहपूर्वक जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। देवेश, ये कुछ बच्चों के नाम हैं। अब देवेश कहता है आज स्वतंत्रता दिवस है। आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है, यानी आज आज़ादी का दिन है। अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य ध्वजारोहण करिष्यति। अस्माकं हमारे विद्यालय से विद्यालय के प्राचार्य प्रधानाचार्य ध्वजारोहण यानी झंडे का फहराना करेंगे। इसमें रिट लकार है, रिट लकार यानी भविष्यत काल। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे यानी झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति। छात्राश्च और छात्रा यानी छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या होता है? कल्चर प्रोग्राम जो होते हैं, जो हमारी संस्कृति से ओतप्रोत होते हैं, यानी कि जैसे सबसे पहले तो हमारे जब झंडे को फहराया जाता है तो राष्ट्रगान बोला जाता है। उसके बाद लोकगीत, लोक नृत्य, कुछ आज़ादी से रिलेटेड कविताएं, पोयम यानी कोई एक्ट, ये सब सांस्कृतिक प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। कल्चर प्रोग्राम। अंत में चय और मोदकानी लड्डू मिलिष्यन्ति मिलेंगे और अंत में लड्डू मिलेंगे, क्योंकि हर जगह 15 अगस्त का जश्न मनाया जाता है और स्कूलों में लड्डू या कोई भी फ्रूट्स यानी कि केले वगैरह इस तरह का कुछ भी या बिस्किट्स बांटे जाते हैं। डेविड है। अब डेविड कहता है शुचे जानसी त्वम। शुचे है शुचि, जानासी जानती हो, तुम क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वज कीदृश। अस्माकं हमारा, ध्वज झंडा, कीदृश कैसा है? हमारा झंडा कैसा है? सूची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्णे इति। अस्माकं हमारे देशस्य देश का ध्वज झंडा त्रिवर्णे 3 रंग का इति है। हमारे देश का झंडा तिरंगा है या 3 रंग का है। सलीम है। रुचे हे रुचि, अयम त्रिवर्णे कथम, यह तिरंगा कैसे है? कथम यानी कैसे है या क्यों है। अस्मिन् ध्वजे त्रिवर्णा सन्ति अतः त्रिवर्णे। अस्मिन् इस ध्वजे झंडे में 3 वर्णा वर्ण रंग संति हैं, अतः इसलिए त्रिवर्ण तिरंगा है। इस झंडे में 3 रंग है इसलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि। किम क्या, तुम एतेषां इन
वर्णानाम रंगों के नामानी नाम जानासी जानती हो। क्या तुम इन रंगों के नाम जानती हो? अरे केसर वर्ण केसरिया रंग, श्वेत सफ़ेद, हरित हरा, चय और ऐते ये सब त्रिय तीन वर्णा रंग। अरे केसरिया, सफ़ेद और हरा ये तीन रंग हैं। अस्माकं ध्वजे ऐते त्रिय वर्णा किम सूचयन्ति। अस्माकं हमारे ध्वजे झंडे में ऐते ये त्रिय तीन वर्णा रंग किम क्या सूचयन्ति सूचित करते हैं। हमारे झंडे में ये तीन रंग क्या सूचित करते हैं या क्या बताते हैं। शृणु सुनो, शृणु सुनो। केसर वर्णे शौर्यस्य श्वेते सत्यस्य हरितस्य समृद्धे सूचका सन्ति। केसर वर्णे केसरिया रंग, शौर्यस्य शौर्य, शौर्य का अर्थ क्या होता है? वीरता। श्वेते सफ़ेद, सत्य से सत्य का। हरितस्य हरित धन च और हरा रंग, समृद्ध समृद्धि का। इसमें देखो सत्यस्य में भी षष्ठी विभक्ति है, इसमें भी षष्ठी विभक्ति, इसमें श आ रहा है लेकिन इसमें भी षष्ठी विभक्ति है। समृद्धि जो वर्ड है वो इकारांत स्त्रीलिंग का वर्ड है। क्लियर? तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति ही है। ये पुल्लिंग के वर्ड है दोनों, ये भी अकारांत पुल्लिंग के षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, ये इकारांत स्त्रीलिंग की षष्ठी विभक्ति का है। सुनो, केसरिया रंग वीरता का, सफ़ेद रंग सत्यता का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। किम क्या एतेषां इन वर्णानाम रंगों का, अन्यदपि दूसरा भी, अन्य धन अपि, महत्वम महत्व, क्या इन रंगों का दूसरा भी कोई महत्व है? डेविड कहता है आम हाँ, कथम ने क्यों नहीं। हाँ क्यों नहीं है भाई दूसरा कोई। ध्वजस्य ऊपरी स्थित केसर वर्णे त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है। ध्वजस्य झंडे के ऊपर स्थित केसर वर्णे केसरिया रंग, त्यागस्य त्याग का, उत्साहस्य उत्साह का, च और सूचक है। केसरी रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकताया शुचिताया च द्योतक है। मध्य बीच में स्थित श्वेत वर्ण सफ़ेद रंग सात्विकताया पवित्रता का, शुचिताया सच्चाई का, च मीन्स सादगी, च और द्योतक है। बीच में स्थित सफ़ेद रंग पवित्रता और सच्चाई सादगी का द्योतक है या सूचक है। अधः नीचे स्थित हरित वर्ण हरा रंग वसुंधराया धरती के, सुषमाया उपजाऊपन, उर्वरता सुषमाया होता है सुंदरता का और उर्वरतायाश्च उर्वरता का, उपजाऊपन का, द्योतक है या सूचक है। नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता का द्योतक है कि हमारी भूमि उपजाऊ होगी तो उसमें अच्छे से फसल लहलाएगी और जब फसल लहलाएगी तो धरती सौंदर्य बढ़ता है, सुंदर दिखाई देती है। शुचे है शुचि, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। ध्वज से झंडे के मध्य बीच में एकम एक नीलवर्णम नीले रंग का चक्र वर्तते है। हे शुचि, झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। आम
हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इदम यह अशोक चक्र कथ्यते कहलाता है, यह अशोक चक्र कहलाता है। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, एतत् यह प्रगते प्रगति का, न्यायस्य न्याय का, च और प्रवर्तकम प्रवर्तक है या सूचक है या प्रतीक है। ठीक है, यह उन्नति और न्याय का प्रतीक है या प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभे अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ अस्ति है, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, तस्मात् उसमें से, एव ही, एतत् यह, गृहीतम ग्रहण किया गया या लिया गया है, उसमें से ही यह ग्रहण किया गया या लिया गया है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति, अस्मिन् इस चक्र में, चतुर्विंशति 24 अरा तीलियाँ, सन्ति हैं, इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं। भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारतस्य, भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 में समग्रता, पूरी तरह से, समग्र होता है पूरी तरह से, तया से, अस्य इस ध्वजस्य, ध्वज का, स्वीकरणम स्वीकार, जातम हुआ था या स्वीकार किया गया था। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा में पूरी तरह से इस झंडे को स्वीकार किया गया था। अस्माकं त्रिवर्णे ध्वजे स्वाधीनताया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीके, अस्माकं हमारा, त्रिवर्णे तिरंगा, ध्वजे झंडा, स्वाधीनताया यानी स्वतंत्रता, राष्ट्रगौरवस्य राष्ट्रगौरव का, च और प्रतीक है, हमारा तिरंगा झंडा स्वतंत्रता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। अतएव इसलिए ही स्वतंत्रता दिवसे, और यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर, अस्य इस ध्वजस्य झंडे का उत्तोलनम फहराना, समारोहपूर्वक समारोह के साथ भवती होता है। इसलिए ही 15 यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे का उत्तोलन या इस झंडे को समारोह के साथ फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम, जयतु जय हो, त्रिवर्ण ध्वज तिरंगे झंडे की जय हो और भारत की जय हो। तो हमारा जो झंडा है वो हमारे देश के स्वतंत्रता, स्वाधीनता का, राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। ये हमारे सभी के स्वाभिमान का प्रतीक है। तो हम सभी देशवासियों का क्या फ़र्ज़ बनता है कि अपने देश के झंडे का सम्मान करें, आदर करें। ठीक है, अब आगे देखिए बैक एक्सरसाइज इसकी वर्ड मीनिंग आपको फेयर नोटबुक में लिखनी है, आपकी बुक में से। और कुछ वर्ड मीनिंग मैंने लेसन रीड करते टाइम आपको बता दी हैं, आप खुद लिखोगे। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रिवर्णा सन्ति, हमारे देश के झंडे में 3 रंग हैं। यस या नो? यस तो क्या आएगा? आम, और अगर गलत है तो न। ध्वजे हरित वर्णे शांते प्रतीके अस्ति, झंडे का हरा रंग शांति का प्रतीक है? नहीं। किसका प्रतीक है? झंडे का हरा रंग समृद्धि का सूचक है। ध्वजे केसर वर्णे शक्तिया सूचके अस्ति, झंडे का केसरी रंग शक्ति का सूचक है। राइट। चक्रे 30 अरा सन्ति,
सॉरी, चक्र में 30 तीलियां हैं, नहीं। चक्रम प्रगते धोतकम, चक्र प्रगति का धोतक है यानी सूचक है, राइट। ये आपको विभक्ति और वचन लिखना है, तो ये आपको शब्द रूप याद होने चाहिए, ये आप खुद करोगे क्योंकि शब्द रूप आपको करा दिए हैं ग्रामर में। कि जैसे फर्स्ट है आपका उत्साह से, सॉरी समृद्ध, तो समृद्धि में शब्द कौन सा है, समृद्धि, अभी बताया था। इसमें पंचमी और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। वर्णानाम, वर्ण इसका वर्ड होता है और इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन। और इसके बाद उत्साह से षष्ठी विभक्ति का एक वचन, नागरिकई तृतीया विभक्ति का बहुवचन, सात्विकताया षष्ठी विभक्ति का एक वचन। और आगे है प्राणानाम यानी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन और सभायाम षष्ठी का बहुवचन। अब इसके बाद एक पदेन यानी वन वर्ड आंसर देने। अस्माकम ध्वजे कति वर्णा सन्ति, हमारे झंडे में कितने रंग हैं, तो इसमें कितने रंग है, 3। ठीक है। अशोक स्तंभ है, सॉरी त्रिवर्णे ध्वजे शक्तिया सूचक है, कैवर्णे, तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है, केसर वर्ण है, केसरिया रंग। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका द्योतक है, किसका प्रतीक है, प्रगते न्यायस्य च, प्रगति और न्याय का यानी उन्नति और न्याय का। त्रिवर्णे ध्वजे कस्य प्रतीक है, तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है, स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य या स्वाभिमानस्य च, ये भी लिख सकते हो, स्वाभिमानस्य, तीनों आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा देश का झंडा राष्ट्र के गौरव का, स्वाधीनता का यानी हमारी आज़ादी का, स्वतंत्रता का और हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। ठीक है, ये आपको अभी मैंने करा दी एक पदेन। पूर्ण वाक्य देख लो। अस्माकम ध्वजस्य श्वेत वर्णे कस्य सूचक है अस्ति, हमारे देश का झंडे के सफ़ेद रंग किसका सूचक है, अस्माकम ध्वजस्य श्वेत वर्णे सात्विकताया शुचिताया से च सूचक है अस्ति। अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है, सारनाथ है। नेक्स्ट है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, त्रिवर्ण यानी तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है, उसका उत्तोलन कब होता है, कब उसको फहराया जाता है, स्वतंत्रता दिवसे, गणतंत्र दिवसे च। ठीक है। अशोक चक्रे कति अरासंति, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, चतुर्विंशति, 24 तीलियां हैं। अब है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन की हुई है उसको ध्यान में रख के आपको प्रश्न बनाना है। अस्माकम त्रिवर्ण ध्वजे विश्व विजयी भवेत, त्रिवर्ण ध्वजे इसमें कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो इसमें आएगा क। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, प्रमाद होता है आलस्य, प्रमादम इसमें नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन यानी किम। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम, सद्बुद्धे षष्ठी विभक्ति इकारांत स्त्रीलिंग एक वचन, इसमें षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग का क्या आएगा, कस्या। बुद्धि शब्द, समृद्धि शब्द इकारांत में आते हैं। ठीक है। शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत, शत्रुणाम षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग बहुवचन, केशाम।
अब ये आपको मैच करने कि केसर वर्ण, केसरिया रंग किसका सूचक है। इसमें आएगा आपका स्वाधीनताया शौर्य से त्याग से च सूचक है। अब हरा रंग किसका है, हरित वर्ण सुषमाया उर्वरताया च सूचक है। अशोक चक्रम प्रगते न्याय से च प्रवर्तकम, प्रगति और उन्नति का। त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा झंडा किसका है, स्वाधीनताया राष्ट्र गौरव से च प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरणम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम, यानी तिरंगे झंडे को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है। वर्ड मीनिंग और बैक एक्सरसाइज, यानी कि एक पदेन, पूर्ण वाक्य उत्तरेन, प्रश्न निर्माणम और समुचित मेलनम, यानी कि यथा योग्यम योज्यत, मैच। ये सब आपको फेयर नोटबुक में लिखना है और लेसन को अच्छे से रीड करना है। ओके, आवर लेसन इज कंप्लीट नाउ।